नमस्कार। आज हमारे साथ अजब सिंह जी, जो बसपा पार्टी में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन आज थोड़े से फ्री माइंड होके बैठे हैं। कहते हैं कि अब जो बसपा ने जिम्मेदारी दी थी हमारे को, शायद कोई क्या वजह रही, वो आज हम इनसे सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आप स्वागत है। बसपा पार्टी में रह चुके हैं और बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है, बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अचानक ही ये परिवर्तन कैसे? अभी परिवर्तन तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम महापुरुषों की विचारधारा और बहुजन समाज के महापुरुषों के द्वारा बनाया गया मिशन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी से हम जन्मजात से बहुजन समाज पार्टी में ही हैं। पहले मैं अनेकों पदों पर रहा। पहले मैं भाईचारा में रहा, फिर मुझे संगठन मंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया गया जिला पंचायत का, वो विजय घोषित हुई। और उससे खुश होकर माननीय बहन जी ने 2022 में मुझे अपनी ही सीट से चुनाव लड़ने का काम किया। चुनाव लड़ने के 4 साल तक हम लगातार सक्रिय रहे, लेकिन कुछ पद अधिकारियों के द्वारा सहारनपुर के जो लोकल नेता हैं उनके माध्यम से यहाँ पर एक वर्तमान चेयरमैन और हमें यहाँ का निष्कासन कर दिया गया। ऐसा तो नहीं कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आपके कदम थोड़े पीछे हटाने पड़े लोगों को कि ये आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी राजनीति दिख रही हो? जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर व्यवस्था है वो बहन जी को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो अपनी जेब के पदाधिकारी और अपनी जेब के लोगों को बनाना चाहते हैं। उनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने की नहीं है, घटाने की है। जब से उन लोगों के पास जिम्मेदारी यहाँ आई है तो तब से बहुजन समाज पार्टी का आप देख रहे हो कोई कारवां नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदार व्यक्ति कोई है नहीं। सहारनपुर में बसपा पार्टी वैसे भी थोड़ी निष्क्रिय है, बिल्कुल रही, आपके कारण थोड़ी सी सक्रिय रही, लेकिन अब आप बसपा को क्या मानते हैं? बसपा को जब कोई आदमी सक्रिय वाला हो गई तो कैसे मान लेंगे? जब कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करते, ना कोई पार्टी बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ अपनी जेब के पदाधिकारी बनाने के काम करते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा थी, तो विचारधारा के लोग ही जब उसमें से हट गए तो फिर क्या रहेगी? राजनीति में जैसे आप सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, क्या आपने कोई और विकल्प अब तलाशा है? देखो, 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ा है, फिर 2015 में मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा है। अभी जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सभी क्षेत्र की जनता है, मैं उनके बीच हूँ लगातार, और उनकी सबकी राय जानकर कुछ ना कुछ नया करने का काम करें। 2027 में आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अभी ये तो कुछ निर्धारित नहीं है। मैं अपने जो समर्थक हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे सबसे सलाह करके ही कोई निर्णय लिया। अगर बीएसपी आपको 27 में टिकट नहीं देती तो कोई दूसरा विकल्प? हाँ, तो जब मैं तो चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े ही जाएगा। जनता की सेवा करनी है किसी भी माध्यम से। किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला तो पहले भी हमारा किसी से नहीं था, अब भी कोई मुकाबला नहीं है। अब तो यहाँ गठबंधन और भाजपा 2 ही पार्टी बची है। कहते हैं काम करने वालों के लिए काम करने की जगह मतलब कोई निश्चित नहीं होती, काम करने वाले को हर आदमी पूछता है। तो आपकी किसी पार्टी से बात हुई है? कुछ ऐसा कुछ संकेत देंगे? नहीं, सभी लोग प्रॉपर संपर्क में हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े। सब लोग अपने अपने, खासकर आपके विचार थोड़े से? हमारे विचार तो समानता के विचार हैं कि जो जनता की बात करेगा हम उसके साथ चलने का काम करेंगे। क्या बसपा में आपके द्वारा वापसी होने की संभावना आपको दिखती है? नहीं, उस तरह कोई ना वापसी की संभावना दिखती है, ना कोई आदमी इस तरह का है कि हम वहाँ बसपा में जाके कोई काम करने का काम करेंगे। काम हम अब भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जब तक वो इस विचारधारा को बढ़ाने का काम नहीं रोक पाएंगे तो तब तक हमारा कोई मन इस तरह का है नहीं कि हम उस तरफ जाने का काम करेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हमारे साथ अजब सिंह जी, जिन्होंने कहा कि मेरी निष्ठा मेरे अपने प्रति है और मैं जो भी काम करूंगा अपनी निष्ठा से करूंगा। जिस पार्टी में भी जाऊंगा उसी ईमानदारी से काम करूंगा, जिस ईमानदारी से मैंने बसपा पार्टी में पूरी ईमानदारी से काम किया है। सहारनपुर से प्रदीप सोनी, जसिन तेरेजा के साथ। नमस्कार।